Hello my dear students, I am your biology mentor with the chapter water. Further lecture on this chapter. आज हम बात करेंगे importance of water के ऊपर बात करेंगे. My dear, last lecture में मैंने आप लोगों को water cycle बहुत अच्छे से समझाया था with the efficient diagram. I hope आप लोगों ने उस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. कोई भी डाउट हो आप मुझे जरूर सेंड करना बच्चों. ठीक है, आज हम जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. ठीक है भाई, वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है और कहां कहां होती है. चलिए आज हम जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. सी माय डियर, वाटर एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है, इसेंशियल कंपोनेंट है. वाटर इज अ वेरी इसेंशियल कंपोनेंट ऑन अर्थ. अर्थ पर ये प्रेजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसेंशियल कंपोनेंट है जो अर्थ पर प्रेजेंट है. हमारी लाइफ का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल. सिंपल सी बात है बेटा. वाटर को हम एक्सप्लेन एक ही सेंटेंस में कर देते हैं कि विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ. ये जो अर्थ पर जो लाइफ एग्जिस्ट है ना, जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं, उन 8 प्लैनेट्स में से अर्थ के ऊपर ही लाइफ क्यों है? वाई देयर इज ओनली लाइफ ऑन अर्थ प्लैनेट? एज बिकॉज अर्थ इज हैविंग अ वेरी वेरी wondrous liquid which is called as a water, very very essential component for the life, for the supportive of the life is water. Okay my dear, that is a very essential component on earth. चलिए अब आगे जानते हैं कि वर्किंग क्या है भाई. वाटर कहाँ कहाँ यूज कहाँ कहाँ आ रहा है. वाटर के यूजेस की बात करें तो आप देखोगे वाटर वॉशिंग में, कुकिंग में, ब्रशिंग में. ठीक है, इसके अलावा बात करें तो डेली पर्पस की बात करें तो कुकिंग में, सॉरी कुकिंग इज डन. ड्रिंकिंग पर्पस की बात कर सकते हैं हम. ठीक है, वॉशिंग में बात करें तो वॉशिंग कार, हाउसेस, वॉशिंग क्लोथ्स, इतने सारे वैरायटीज हो गए. क्लियर हो गई बात. वॉशिंग एनिमल्स, तो किसी के अगर पेट एनिमल्स कोई पाल के रखता है तो वो उनको भी वॉश करता है. ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें कि और क्या क्या यूजेस है वाटर के, तो सी वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड. बहुत इंपॉर्टेंट है. वाटर ब्लड के अंदर वाटर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि प्रेजेंट होता है. अगर वाटर प्रेजेंट नहीं हो तो ब्लड कैसा होगा? इट इज कंसिडर्ड एज सेमी लिक्विड काइंड ऑफ. जैसे कि आप लोग जेल खाते हैं, जेली खाते होंगे. जस्ट जेली काइंड ऑफ एक टॉफी आती है, उसमें वो जो पर्टिकुलर चॉकलेट है वो किस तरीके की जेली जैसी है. या उसको छोड़ो, आप किसान जैम लेते हैं, उसको भी छोड़ो. एलोवेरा, आप एलोवेरा कट करेंगे तो आपको उसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस दिखेगा. ठीक है, उस जेली लाइक सब्सटेंस के साथ साथ में वाटर भी प्रेजेंट होता है. सेम कंसिस्टेंसी ब्लड की भी है. अगर ब्लड में से वाटर को निकाल दिया जाए तो जो एलोवेरा के अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस निकल रहा है, ब्लड भी बिल्कुल सेम उसी तरीके की कंसिस्टेंसी का होता है. सोचो अगर उस तरीके की टफ कंसिस्टेंसी हो जाए, सेमी सॉलिड काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी हो जाए, तो हमारी ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर क्या ब्लड फ्लो हो पाएगा? नहीं. तो ब्लड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड. क्लियर. तो वाटर की एक यूजेस हमने, ढेर सारे यूजेस तो हमने यहाँ देख लिए. इसके अलावा बात करें तो वाटर कहाँ प्रेजेंट है? हमारे ब्लड में भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. तो आप इसको लिख सकते हैं. वाटर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड. ओके माय डियर, नेक्स्ट आ जाते हैं डाइजेशन. डाइजेशन प्रोसेस में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है. यस, कैसे? हमने जो भी खाना खाया, ठीक है, हम वाटर भी पीते हैं. ड्रिंकिंग, सबसे पहली बात तो ये आपको जाननी है कि अबाउट 70% जो बॉडी है हमारी, उसमें 70% वाटर प्रेजेंट होता है. ये बात मैंने जब वाटर का इंट्रोडक्शन लेक्चर जब मैंने दिया था आपको, तब भी मैंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी में 70% जो कंसंट्रेशन जो प्रेजेंट है वो है वाटर की प्रेजेंट है. ठीक है, तो डाइजेशन प्रोसेस के दौरान नॉर्मल सी बात है, सेल में वाटर प्रेजेंट है. जो हम वाटर
खाना खाते वक्त में जो हम जो जूसेस बनते हैं उसमें भी वाटर प्रेजेंट है। अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होगी। समझ में आई बात बेटा? यस, एब्जॉर्प्शन किसका, फूड जूसेस का, किसके थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर फूड जूसेस है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की जस्ट बाहर ब्लड वेजल्स है। सी डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और इसके जस्ट बाहर ब्लड वेजल्स भी फ्लो करती हैं। अब इस ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ब्लड वेजल्स की बात करें, ब्लड वेजल्स क्या है, द वेजल्स विच कंटेन ब्लड, और हमारी बॉडी में ये एंटायर बॉडी में फैली हुई है, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है माय डियर। अब ये जो ब्लड वेसल्स है बेटा वो हमारी बॉडी में सब तरफ है। आपने देखा होगा जब भी हमारी बॉडी में कहीं पे भी एक छोटा सा कट भी लगता है वहां से भी ब्लड रिलीज होता है। इसका मतलब ब्लड वेसल्स सब जगह प्रेजेंट है। तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उसके चारों तरफ भी प्रेजेंट है, उसके सराउंडिंग में भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सबके चारों तरफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। सी अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या है, ये फूड जूसेस है। क्या है ये फूड जूसेस है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये ब्लड वेसल है। मैं डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझा रही हूं, ठीक है। वी ऑल नो कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी के अंदर कैसी रहती है, बिल्कुल कॉइल्ड होके रहती है, ठीक है। चलिए अब ये फूड जूसेस है बेटा, क्लियर। अब जब फूड जूसेस प्रॉपर्ली क्रिएट हो जाएगा, हमने जो खाना खा लिया वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, तो ये फूड जूसेस क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर कहां चली जाएंगी, ब्लड वेसल्स में। मतलब ब्लड वेसल्स से इन फूड जूसेस को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। बात समझ में आई माय डियर? यस। तो डाइजेशन की प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन का होना जरूरी है। अगर फूड जूसेस के अंदर, जूसेस का मतलब वाटर प्रेजेंस है, अगर वाटर ही नहीं होगा तो फूड कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में तो बेटा वो हमारी सेल्स में से पास नहीं हो पाएगा, ओनली वाटरी सब्सटेंस ही हमारी सेल में से पास हो सकते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स की जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी होती है, सेल की बनी हुई होती है। सेल में क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है सब्सटेंसेस का। अब अगर वाटर नहीं प्रेजेंट होगा तो सॉलिड सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डाइजेशन की प्रोसेस में भी वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक है माय डियर। चलिए इसके अलावा बात करें तो वाटर की प्रेजेंस की वजह से हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है किसका, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। बिकॉज सी जो फूड यहाँ पे ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर हुआ, अभी ये फूड क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या बनेगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। क्योंकि फूड के साथ में वाटर रिएक्ट करेगी, सॉरी फूड का जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी और वाटर बनेगा। अब क्योंकि ब्लड के अंदर वाटर डिसॉल्व है, वही ऑक्सीजन को मिला के कहाँ लेकर आएगी, हमारे लंग्स तक, और वही लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी से बाहर आ पाएगी। अगर ब्लड के अंदर वाटर नहीं होगा तो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू फ्लो होके लंग्स तक नहीं आ पाएगी। और सेम प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी चलती है। इसीलिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी वाटर ब्लड में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, जिसकी वजह से डाइजेशन हो रहा है और किसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी राइट डाउन कर लीजिए। वाटर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड ड्यू टू विच so also helps in digestion of food, clear है, and transportation of oxygen and कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि वो ब्लड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसकी वजह से डाइजेशन ऑफ फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। दूसरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है। चलिए इसके अलावा हम और इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। एक्सक्रीशन, नाउ एक्सक्रीशन क्या है, रिमूविंग या रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। किस फॉर्म में,
इन फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है, इसके फॉर्म में यूरिन, और दूसरा स्वेट, पसीना आता है ना हम सबको, पसीने में क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज हो रहा है। पसीना क्या है, वाटर है, जो हमारी बॉडी के अंदर जब टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाते हैं तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, किसके फॉर्म में, वाटर फॉर्म में, और हम उसको क्या बोलते हैं कि हमें पसीना आ रहा है। क्लियर। तो जब हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में जब ब्लड के अंदर या सेल्स के अंदर कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होते जाते हैं, जिनको हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस कहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, अगर हमारी बॉडी में वो ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारी बॉडी की वर्किंग को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उनका शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। ठीक है मेडियो। तो इसीलिए डाइजेशन के दौरान कई बार ऐसा होता है कि कई पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो वेस्ट होते हैं। ठीक है, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो कई बार ऐसे रफ टेक्सचर्स जो होते हैं फूड पार्टिकल्स के, कई ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं फूड के जो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होते, तो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट पार्टिकल्स है वो हमारी बॉडी के थ्रू रिमूव आउट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ब्लड में भी कई सारी इम्प्योरिटीज होती है जो किडनी के थ्रू, किडनी के पास जाती है, ब्लड प्यूरिफाई हो जाती है, अच्छा ब्लड वापस बॉडी में मिक्स हो जाता है, और ब्लड के अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज हैं वो सब हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो उसी अगर वाटर नहीं होगा तो फिर कैसे रिलीज होगा, नहीं हो पाएगा ना, अनवांटेड सब्सटेंसेस हमारी बॉडी से बाहर रिलीज नहीं हो पाएंगे, वो हमारी बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। अब बॉडी के अंदर जम जाएंगे तो उसी कई सारी बीमारियां हो जाती है, स्टोन्स हो जाते हैं, ठीक है, हमें वॉमिटिंग होगी, हमें अच्छा फील नहीं होगा, बहुत डिजीनेस फील होगा, तो कई सारी बीमारियां हमें हो जाएंगी। इसीलिए बॉडी में से अनडाइजेस्टेड वेस्ट पार्टिकल्स का रिलीज होना भी जरूरी है। ठीक है, तो वाटर देखो आप यहाँ पे भी काम आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि वाटर और क्या कर रहा है बेटा। वाटर ऑल्सो मेंटेन्स द टेम्परेचर। वाटर क्या कर रहा है, वाटर ऑल्सो मेंटेन द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे, सी मैंने अभी आपको बताया, जब भी हमें, कई बार आपने नोट डाउन किया होगा, जब हमें गर्मी लगती है तो हमें क्या रिलीज होता है, पसीना रिलीज होता है, पसीना रिलीज होगा मतलब वाटर रिलीज हो रहा है, सडनली हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन, क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी में वाटर स्प्लैश हो जाएगा बॉडी के ऊपर, तो जो हवा बाहर, जो एयर, जो विंड फ्लो करती है वो वाटर के साथ में कनेक्ट होगी और सडनली हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी डाउन रखता है, नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहने के चांसेस हैं, क्यों, क्योंकि हमें बीमारियां हो जाएंगी। बीमारी होगी तो आपको पता है सबसे पहला जो सिम्टम नजर आता है हमारी बॉडी में, वो क्या नजर आता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई होना, फीवर जैसा फील होना। क्लियर। इसीलिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं, या अच्छे अच्छे जो साइंस के जो टीचर्स है वो आपको क्या सलाह देते हैं, या डॉक्टर्स आपको क्या सलाह देते हैं कि जितना ज्यादा पानी पियो उतना अच्छा है, मेक योर बॉडी लाइट, जितना ज्यादा आप पानी पियोगे उतना ज्यादा अच्छा, उतना ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी से बाहर निकलेंगे, उतनी ज्यादा हमारी बॉडी प्यूरिफाई रहेगी। ठीक है माय डियर। चलिए, तो ये तो हो गए नॉर्मल यूजेस जो हमने बात करी है। अब हम बात करते हैं विथ रिलेटेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम प्लांट्स और एनिमल्स के रिलेटेड में बात करते हैं कि भाई ये तो हमने जो इंपॉर्टेंस से बात करी बेटा, ये हमने ह्यूमन बीइंग्स से रिलेटेड बात करी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड। भाई अर्थ पर सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स तो नहीं, ह्यूमन बीइंग्स तो नहीं रहते ना, प्लांट्स और एनिमल्स भी रहते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो अब आप देखो भाई, प्लांट्स, नॉर्मल सी बात है, द वेरी फर्स्ट प्लांट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इसी की वजह से, ड्यू टू विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड ओनली बिकॉज ऑफ द वाटर। अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ब्रेकडाउन आ जाएगा भाई, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं होगी। अगर आपने बहुत ध्यान से कभी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ऊपर गौर किया हो तो सिर्फ आपको समझाती हूँ, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या क्या जरूरी है। प्लांट को एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, प्लस वाटर की जरूरत है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, प्लांट की रूट्स क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसे कहां से मिल रही है, एटमॉस्फेयर से, थ्रू लीव्स। ठीक है, अब सनलाइट,
ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रोसेस में, प्रेजेंस में। दूसरी चीज, लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। इट इज अ ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से ये सनलाइट क्या हो जाती है? लीव्स क्या करती है? जैसे ही लीव्स के ऊपर सनलाइट गिरती है वो सनलाइट क्या हो जाती है? कैप्चर हो जाती है। जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस हुई, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सब क्या हो जाते हैं? रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। समझ में आई बात? और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। क्लियर हो गई बात? दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज द फूड। और ये फूड प्लांट क्या करती है? प्लांट की लीव्स क्या करती है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखती है। ठीक है, याद रहेगा। जो ग्लूकोज जो बनता है लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, वो फूड जो लीव्स है वो अपने अंदर स्टोर करके रखती है, क्योंकि सारा फूड 24 आवर्स, जो 12 आवर्स जब तक सनलाइट प्रेजेंट रहती है तब तक तो लीव्स क्या कर रही है? 12 आवर्स तक खाना बना रही है। अब जितना इतना लंबे समय तक खाना बना रही है तो इतना सारा खाने की तो उनको जरूरत पड़ती नहीं ना, बिकॉज हमारी तरह प्लांट्स मूव तो करते नहीं, बात करते नहीं, कहीं जाते नहीं, तो इतनी जल्दी वो थकते नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, उनका अमाउंट ऑफ फूड कहीं ज्यादा परसेंटेज बन जाता है। 100% के अमाउंट, लाइक मानकर चलो कि उन्होंने 100% फूड बना लिया है, लेकिन 100% में से वो मुश्किल से मुश्किल 5 to 10% जो फूड क्वालिटी है वो ही यूज कर पाते हैं। बचे कितनी? 80 to 90% फूड फिर भी बच रहा है, तो वो फूड क्या होगा? प्लांट क्या करेगी? लीव्स क्या करेंगी? स्टोर करके रख लेती है स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर? और ऑक्सीजन, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वहीं से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है, और वही ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं। ठीक है, दिस इज द साइकिल। ओके, चलिए, तो ये तो आपको पहला मैंने पॉइंट बता दिया कि प्लांट्स के लिए क्या जरूरत है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट्स को बहुत जरूरी है वाटर, बट कहीं ना कहीं एनिमल्स पे डिपेंड है, ये तो हमें पता है ना। एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। तो सी, इनडायरेक्टली एनिमल्स को भी वाटर मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, जब या काऊ हो गया, बफेलो हो गया, जब उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगती है, थर्स्ट लगती है, तो नॉर्मल सी बात है उन्हें कहीं पे भी लेक, पॉन्ड, रिवर वगैरह में पानी मिलता है तो वो वहां पे पी लेते हैं। बट समटाइम्स जब उन्हें कहीं पानी नहीं मिलता है, जैसे कि कैमल की मैं बात करूँ, रेगिस्तान, डेजर्ट एरियाज में जो लोग, जो ग्रासलैंड्स है, जो डेजर्टी एरियाज में जो जानवर रहते हैं, वहां पे उनको तो पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती, स्कार्सिटी होती है बहुत पानी की, तो उनको कहाँ से पानी मिलेगा? उनको प्लांट्स के थ्रू मिलेगा। और प्लांट्स के थ्रू तभी मिल पाएगा जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो नॉर्मल सी बात है रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा। जब प्लांट्स को एनिमल ईट करेंगे तो उन्हें फूड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वाटर भी मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि प्लांट की एक चीज आपको याद रखनी है। प्लांट की बेटा 30% बॉडी वेट, मतलब प्लांट की मान लो एक पर्टिकुलर वेट है, मान लो आप एक प्लांट ले लेते हैं, वो समथिंग 15 kg का है, ठीक है, उसका 30% जो बॉडी वेट है, मतलब 15 kg का जो 30% है वो किसका है? वो वाटर का है। इसका मतलब जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर 70% वाटर प्रेजेंट होता है, उसी तरीके से प्लांट के अंदर उसकी बॉडी वेट का 30% वाटर प्रेजेंट रहता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, वेरी वेरी एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरी चीज अगर हम बात करें, अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, सी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं हम, ये स्टेम है, ये रूट्स है, ठीक है, ये सॉइल है। हमें ये मालूम है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है वाटर थ्रू रूट्स, ठीक है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है ये रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। वाटर के साथ साथ बेटा मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, और वो मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट है? वाटर और मिनरल्स दोनों ही चीजें कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल में प्रेजेंट है। समझ में आई बात? ये ब्लैक कलर की जो डॉट्स मैंने बनाए, व्हाट इज दीज? दीज आर मिनरल्स, ठीक है, और ये जो ब्लू कलर के जो डॉट्स मैंने बनाए वो क्या है?
these are water and the red particles are soil particles. Okay my dear? तो अब देखो इधर क्या बताना चाह रही हूं मैं. Also helps in transportation of minerals in plant body. प्लांट, अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीजें साइक्लिंग चलती है बेटा. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जब हो रही है तो नॉर्मल सी बात है, प्लांट्स क्या करेगा, रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. जब वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो साथ ही साथ में वाटर के साथ में सॉइल के अंदर जो मिनरल्स मिक्स है वो भी एब्जॉर्ब होते हैं. तो वाटर के दो काम, वाटर ने क्या हेल्प कर दी, दो फंक्शंस में हेल्प कर दी प्लांट्स को, कि एक तो उस वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है. दूसरा, विद द हेल्प ऑफ द वाटर मिनरल्स की भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है प्लांट बॉडी के अंदर, क्योंकि प्लांट्स को भी मिनरल्स की जरूरत होती है. बिकॉज आपको पता होगा कि हम लोग, we the living beings, we the human beings also depend on plant. 90% जो पॉपुलेशन है वो फूड वैल्यू उनका कैसा है, वेजिटेरियन फूड वैल्यू है. मतलब हम लोग सब प्लांट फूड पर डिपेंड करते हैं. सी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, हम जितनी भी वेजिटेबल्स खाते हैं सब कहाँ से बनती, सब कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, प्लांट्स से प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर अगर मिनरल्स नहीं आएंगे तो वो जब हम फूड वैल्यू खाएंगे तो हमारे पास भी विटामिन एंड मिनरल्स नहीं आएंगे. इसका मतलब हमारे पास एक न्यूट्रिएंट डाइट नहीं होगी. दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वाटर के साथ साथ रूट्स क्या एब्जॉर्ब करें, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करें. और वो तभी होगा जब वाटर प्रेजेंट होगा. बिकॉज वाटर नहीं होगा तो मिनरल्स सॉल्यूबल फॉर्म में नहीं होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे, और रूट सॉलिड फॉर्म के सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. क्लियर हो गई बात? चलिए आगे देखते हैं. हम इसके अलावा बात करते हैं कि और किस तरीके से वाटर हेल्प करता है प्लांट्स को. फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. यस, फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. क्लियर? प्लांट्स को कैसे हेल्प कर रहा है सीड्स की जर्मिनेशन में. अगर हमने सॉइल पर सीड लगाया है और हम पानी नहीं दें, अगर हम वाटर की स्प्रिंकलिंग नहीं करें तो नॉर्मल सी बात है सीड जर्मिनेट नहीं करेगा. ठीक है, वो सूखा का वो ड्राई का ड्राई रहेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा, और जहां पे हमने सीड लगाया पर्टिकुलर सीड में से प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा. तो कोई फायदा नहीं हुआ सीड को लगाने का. तो सीड में से प्लांट ग्रो करे, इसलिए वाटर का होना बहुत जरूरी है. क्लियर? इसके अलावा बात करें तो बेटा वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वाटर में कई ऐसी लाइफ है जो प्लांट लाइफ भी होती है और एनिमल लाइफ भी. सी, वाटर के अंदर बहुत सारी एनिमल लाइफ्स हैं, जैसे कि ओशियंस और सी के अंदर अगर हम जाएं तो फिशेस, ऑक्टोपस, डॉल्फिन्स, ये सारी की सारी कहाँ ग्रो करती है, वाटर में. अगर वाटर नहीं होगा तो ये सारी की सारी जो एक्वाटिक स्पीसीज है वो प्रेजेंट नहीं होंगी. तो देयर इज अ लाइफ इनसाइड द वाटर. इवन एक्वाटिक प्लांट्स भी होते हैं जैसे एल्गी हो गई, ठीक है, वेलिस्नेरिया हो गए, कई ऐसे प्लांट्स भी है बेटा जो वाटर में ही सरवाइव करते हैं. क्लियर? चलिए, तो मैंने आपको, भाई हमने अच्छे से जान लिया इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर अस. ठीक है, हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस थी वाटर की, हमारी बॉडी के अंदर अगर वाटर प्रेजेंट हो तो उससे हमारे क्या क्या फंक्शंस पॉसिबल है, हम कई सारी बीमारियों से बचे रहते हैं. सेम ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर ली हमने, जान ली कि प्लांट्स और एनिमल्स को क्या क्या इंपॉर्टेंस है वाटर की वजह से, क्या क्या मिल रहा है उनको. अदर कुछ यूजेस देख लेते हैं हम कि पानी के और अदर कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं. ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर. द वेरी फर्स्ट अगर हम देखें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. द वेरी फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. यस माय डियर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ वाटर. आपने कई बार देखा होगा डैम बने हुए होते हैं. ठीक है, अब वहां पे डैम से बहुत तेजी से वाटर फ्लो करता है नीचे की तरफ और वहां पे पर्टिकुलर टर्बाइंस लगी हुई होती हैं. जैसे ही वाटर बहुत फ्लो से गिरता है, फ्लो करता है, तो टरबाइन बहुत तेजी से मूव करती है. उस पर्टिकुलर स्पीड की वजह से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर दी जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. तो सी, ओनली वाटर क्या कर रहा है, टरबाइन को मूव करा रहा है और उस पर्टिकुलर स्पीड को कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. क्योंकि जैसे ही टरबाइन मूव कर रहा है एक सडनली मैकेनिकल एनर्जी बनती है, वो मैकेनिकल एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है. और उस वजह से जब इलेक्ट्रिकल फॉर्मेशन होता है तब हमारे घर में
बिजली आती है। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर ऑल्सो। इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस हो रही है? मेजॉरिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बेटा वो वाटर की वजह से ही होती है। दूसरा मैं पॉइंट आपको बताऊं तो एग्रीकल्चर पर्पस। यस माय डियर, एग्रीकल्चर, आप सबको पता है कि अगर कोई फार्मर फील्ड एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई भी क्रॉप उगा रहा है, तो उसको वाटर की बहुत जरूरत है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, सीड के जर्मिनेशन के लिए वाटर की इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा है। अगर सीड्स को हमने सॉइल में सो किया है एंड अगर हमने वाटर प्रोवाइड नहीं किया तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, और सीड जर्मिनेट नहीं करेगा तो किसान को बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का होना बहुत जरूरी है। सिंचाई करनी पड़ती है, इरिगेट करना पड़ता है फील्ड को टाइम टू टाइम, तभी प्लांट को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर ग्रोथ मिल पाती है। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज की हम बात करें, आज के डेट में बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी हुई है। ठीक है माय डियर, सी अब इंडस्ट्रीज के अंदर जैसे कि मैं बात करूं फूड एंड बेवरेजेस की बात करूं, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे फूड पार्टिकल्स, फूड के पैकेजेस बनते हैं। फूड पैकेट्स के बात के लिए आप कुछ भी, चाहे लेज हो, वेफर्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे चॉकलेट्स बन रहे हो, चाहे कोको कोला बन रहा हो, चाहे पेप्सी बन रही हो, बेवरेजेस बन रहे हो, सब जगह वाटर का यूज होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का यूज किया जाता है फूड के अंदर। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें जैसे कि क्लोथ का प्रोडक्शन हो रहा है, कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, वहां पे भी वाटर का यूज बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि क्लोथ की थ्रेड को, क्लोथ जो थ्रेड से बनाया जाता है, आपने देखा होगा कोई भी कपड़ा एक ही कलर का तो नहीं आएगा। सी आई ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है, जो कोट मैंने वेयर कर रखा है, ये ग्रे कलर का है। ठीक है, ये जो मैंने अंदर की जो ड्रेस वेयर कर रखी है ये मरून कलर की है। ठीक है, हमारी जो जीन्स होती है वो ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, अदर वेराइटीज की कलर की होती है। टी शर्ट्स की मैं बात करूं तो वो भी अलग अलग, तो सबका थ्रेड का कलर अलग अलग है। इसका मतलब डाइंग अलग अलग कलर की हुई है। अब डाई कैसे करा जाता है कलर्स को? जो वाटर के अंदर कलर को मिक्स किया जाता है, तभी थ्रेड्स को कलर मिल पाता है। तो सी डाइंग पर्पस के लिए भी, मतलब क्लोथ्स को अगर कलर देना है तो थ्रेड्स को कलर देना है, और थ्रेड्स को डाई करने के लिए पर्टिकुलर डाई को वाटर में डालना पड़ता है, और वो थ्रेड्स को फिर वाटर के अंदर मिक्स करके तब जाके कलरफुल क्लोथ्स बनते हैं। तो डाइंग। इसके अलावा बात करें तो कूलेंट्स, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है या हम ऑटोमोबाइल्स चला रहे हैं, कार हो गई जैसे, तो आपने देखा होगा कई बार कार जो बहुत लंबे रूट पर चलती है तो कई बार गर्म हो जाती है। ठीक है, इंजन उसका गर्म हो जाता है और वो बंद हो जाती है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वाटर हम डालते हैं। वाटर इज एज अ कूलेंट। वाटर का काम करता है सडनली टेम्परेचर को डाउन कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी मिक्स मशीन सडनली बर्स्ट होने से बच जाती है। तो वाटर के हमने अदर यूजेस देख लिए, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेशन में, एग्रीकल्चर पर्पस में, इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूज में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है। मार्बल फैक्ट्रीज के अंदर अब बात कर लो, जो मार्बल को अगर कट करना पड़ता है तो वो वाटर यूज करते हैं साइड बाय साइड। ठीक है, आयरन की फॉर्मेशन अगर हम बात करें, फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है तब वाटर का यूज होता है। क्लोथिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, फूडिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, सब जगह वाटर का यूज है। क्लियर? इसके अलावा बात करें तो एज अ कूलेंट पर्पस के रूप में भी वाटर को यूज किया जाता है, ताकि सडनली कोई मशीन बहुत तेजी से उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, सडनली उसके टेम्परेचर को डाउन करने के लिए वाटर को उसके ऊपर डाला जाता है, ताकि वाटर एक कूलेंट रेपेलेंट की तरह काम करे। ठीक है माय डियर, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो माय डियर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है।